हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लेजेंड्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। डिमांड के कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड अफेक्ट होती है। कैसे? मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री। डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। जितनी पॉपुलेशन कम होगी, जितने लोग कम होंगे, डिमांड उतनी ही कम होगी, लोग उतना ही कम खरीदेंगे, उतना ही कम डिमांड करेंगे। और जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बढ़ेगी, उतनी ही डिमांड भी बढ़ेगी। जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही खर्चा बढ़ेगा, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड मार्केट डिमांड। जितनी मार्केट में ज़्यादा डिमांड, जितनी पॉपुलेशन होगी एक कंट्री में, उतनी ही उस मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी। ओके, सो इस तरीके से साइज ऑफ पॉपुलेशन मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मार्केट हैज़ लार्जर नंबर ऑफ वुमेन, अगर किसी कंट्री में वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी मार्केट में वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ लेडीज आइटम लाइक कॉस्मेटिक्स, साड़ी, क्लोथिंग। जो भी वुमेन से रिलेटेड थिंग्स हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही वुमेन्स की ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वुमेन्स होगी, उतनी ही ज़्यादा वुमेन्स की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन अफेक्ट करती है। लाइक मान लो ये जो पॉपुलेशन आपको दिख रही है, ये पार्ट, ये मैन है, और ये जो पॉपुलेशन है सारी, ये वुमेन है किसी कंट्री में, जस्ट सपोज। तो मेन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी वुमेन प्रोडक्ट्स की। तो इसी वजह से पॉपुलेशन अफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीजन एंड वेदर। किस तरीके से मार्केट डिमांड को सीजन और वेदर, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती है। द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब जो सीजन और वेदर चल रहा है, उसके हिसाब से भी मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है। लाइक राइट नाउ, जैसे अभी समर चल रहे हैं, लेट्स सपोज कि अभी समर चल रहे हैं, तो इस सीजन में वुलन क्लोथिंग्स की जो डिमांड है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम होगी। अभी इस टाइम पे कॉटन की डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे बिकॉज ये समर्स है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन एंड वेदर ये अफेक्ट करता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर वुलन क्लोथिंग्स इंक्रीज। वुलन की जो डिमांड है वो विंटर की तरफ इंक्रीज हो जाएगी, एंड ड्यूरिंग समर वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड ऐसे ही ड्यूरिंग समर्स डिमांड फॉर आइसक्रीम विल इंक्रीज। अब समर्स में दुनिया पूरी आइसक्रीम खाती है, ड्यूरिंग विंटर इट विल डिक्रीज। विंटर के टाइम पे आइसक्रीम की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं विंटर्स के टाइम पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि सीजन एंड वेदर के साथ इसका जो मार्केट डिमांड है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि सीजन एंड वेदर्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है मार्केट डिमांड में। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मार्केट डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। जितनी लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितनी इकोनॉमी में इनकम होगी लोगों की, उतनी ही मार्केट डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियस है कि मार्केट डिमांड को इनकम हर तरीके से इफेक्ट करती है। इफ़ द इनकम ऑफ कंट्री, यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं, प्रीवियसली हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे बिकॉज वो इंडिविजुअल डिमांड था। यहाँ हम इनकम ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं। If the income in country is equitably distributed, then market demand for commodities will be more. यानी कि जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम, जितनी लोगों की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द मार्केट, उतनी ही कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। लोगों की इनकम अगर इक्वल होगी, लेट्स सपोज एक मार्केट में 10 पर्सन्स हैं, 10 पर्सन्स हैं, और सबकी इनकम लेट्स सपोज 50,000 है,
हर एक पर्सन की अप्रोक्सीमेट इनकम 50,000 है, तो हर एक पर्सन चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की इनकम 10,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 5 लैक्स है। तो इस तरीके से जो मार्केट डिमांड है, पूरी होल मार्केट की डिमांड अफेक्ट करेगी। बट अगर जितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इनकम, उतना ही मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। बट इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, मैंने अभी कहा ना, जितनी ज़्यादा अनइवन होगी, लाइक एक की 10,000 है तो एक की 5 लाख है, जितनी ज़्यादा अनइवन होगी, डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल, उतनी ही लोअर लेवल पे डिमांड रहेगी। क्योंकि जिसकी इनकम 5 लाख है वो हर महीने तो कुछ ना कुछ खरीदेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमें हर चीज़ खरीदता ही रहेगा। वो इन्वेस्ट करेगा, सेविंग करेगा, बाकी चीज़ें भी करेगा। बट जो 10,000 वाला बंदा है वो ना कुछ खरीद पाएगा ना सेव ही कर पाएगा, उसके खुद के खर्चे ही नहीं कंप्लीट होंगे। तो इसी तरीके से जो इनकम है वो अनइवन अगर होगी, तो हमारी जो होल मार्केट की डिमांड है वो एक लोअर लेवल पे ही रहेगी। ओके, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इफ देयर आर ओनली वेरी रिच और वेरी पुअर पीपल, अगर एक इकोनॉमी में सिर्फ रिच पीपल हैं या फिर वेरी पुअर पीपल हैं, तो डिमांड ऑब्वियसली इफेक्ट करेगी। ओके, सो इस तरीके से मार्केट डिमांड हर एक इन तरीकों से इफेक्ट होती है। तो आज नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बारे में डिफरेंस देखेंगे। डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। ओके, थैंक यू।